सबसे पहले देश की जनता को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। वंदे मातरम। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो बेसिक अधिकार जो हैं यानी जो मुख्य अधिकार हैं वो 3 हैं। पहला अधिकार मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो है शिक्षा का अधिकार। बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, शिक्षा के प्रति उनको आप मोटिवेट कीजिए। दूसरा जो अधिकार है वो आपके स्वास्थ्य का अधिकार है। तीसरा जो अधिकार है वो है रोजगार का। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास शिक्षा रहेगी तो आपको स्वास्थ्य के बारे में भी आपको मालूम होगा, और अगर आप स्वास्थ्य से मजबूत रहेंगे और शिक्षा आपके पास होगा तो कहने का मतलब ये है कि आपको रोजगार 101% मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना कोशिश कर रहे हैं तो आपको तो देखिए रोजगार मिलना ही है, और जब रोजगार मिलेगा तो आपके परिवार के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ नेता हैं जो आप लोगों से यह अधिकार छीन रहे हैं और आप लोगों को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा किस प्रकार से वो आप लोगों को बांट रहे हैं और किस प्रकार से वो आप लोगों को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं, जिससे कि आप शिक्षित ना बन सके, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा ना हो और आप लोगों को रोजगार ना मिले। तो एक छोटा सा उदाहरण देखिए मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये उदाहरण मेरे पास देखिए, आपके सामने ये लकड़ियों का क्या है, एक गुच्छा है। कहने का मतलब एक बंडल है, इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँगा तो देखिए नहीं टूटेगी। ये देखिए अगर मैं तोड़ रहा हूँ तो आप नहीं तोड़ सकते इसको। अगर मैं बोलूँगा कि आप तोड़ के दिखाइए इसको, देखिए बिल्कुल नहीं टूट रहा है। अगर मैं बोलूँगा आप लोगों से किसी से बोलूँगा उठिए आप 1 मिनट, आप आइए जरा इसे तोड़ करके दिखाइए, देखिए नहीं टूट रहा है। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी से पहले हम लोगों के जो हालात थे वो कुछ ऐसे थे, सब एकजुट थे। जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद कुछ तेज दर्रार नेताओं ने आप लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटी जात, बड़ी जात के रूप में बांटना चाहा। जब आप लोग बंटने लग गए तो बंटने का मतलब ये हो गया कि ये है आपके पास एक मुसलमान जिसको अलग कर दिया गया है जाति धर्म के नाम से, देखिए टूट गया ना। और ये है आपके पास हिंदू, देखिए ये देखिए टूट गया ना। अब ये है आपके पास एक सिख, अलग कर दिया गया है, टूट गया ना। और ये है आपके पास ईसाई, ये देखिए। और ये है आपके पास छोटी जात और बड़ी जात का हिसाब, अलग अलग सबको कर दिया गया है, सब लोग बिखर गए हैं। अब कहने का मतलब ये होता है कि अलग आप लोगों को इसलिए करा जा रहा है जिससे कि आप लोगों को कमजोर बनाया जा सके, आप लोगों से शिक्षा का अधिकार छीना जा सके, आप लोगों को स्वास्थ्य से दूर रखा जा सके। और आप लोगों को जब आप लोग शिक्षित नहीं रहेंगे और जब आप लोगों के पास अच्छा रोजगार नहीं रहेगा तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आप लोगों का भविष्य क्या होगा, आप लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको अच्छा शिक्षा दीजिए और उनको अच्छा स्वास्थ्य बताइए। और जब वो उनके पास शिक्षा रहेगा तो अच्छा उनके पास रोजगार भी रहेगा, और अच्छा रोजगार रहेगा तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा, उजागर होगा, और ये हमारा देश फिर से सबसे आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप लोग एकजुट रहेंगे। तो जो भी नफरत के नाम पर, जातिवाद के नाम पर आप लोगों को बांट रहे हैं तो ध्यान रखना, वो लोग हमारे देश की बुनियाद को कमजोर बना रहे हैं, वो आप लोगों को कमजोर बना रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मिलकर के रहें और एकजुट रहें और एक साथ रहें, जिससे कि हमारा सबसे पहले ये गांव मजबूत हो सके, फिर हमारा समाज मजबूत होगा और एक दिन हमारा फिर देश मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।